अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन जी है, जो कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, यही तमाम खबर चल रहा है। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ है। भैया स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बताया जा रहा है कि मारा गया है, पीटा गया है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती भी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज मनीष कश्यप परिवार हुआ है और अभी ऐसा कॉन्फर्मेशन तो अभी मिला नहीं है कहीं से, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो आज खबर बन रहा है, तमाम चैनल चला रहा है। लेकिन आपको एक जानकारी मैं बता देता हूँ कि पीएमसीएच जो है वो बहुत लोगों को पीटता है। वहाँ के जो अधिक स्टाफ हैं, वहाँ के जो गार्ड हैं, उनको खुला छूट दे रखा है कि कोई आवाज़ ऊंचा आवाज़ में बात करे, कोई कैमरा निकाले बोतिया है, उसको पीट दीजिए। और ये आज केवल ये नहीं पिटाए, ये फेमस है तो थोड़ा सा पिटाए हैं तो हल्ला बॉल हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे गरीब, कमजोर, दबा कुचला सब पिटाते हैं। अरे भाई साहब, एक बच्ची का सुगौली में एक्सीडेंट हुआ था, रेल हादसा, झपट मार जो झपट्टा मारा तो उसका पैर कट गया था, हम लोग लेके आए थे पीएमसीएच। उसका सीटी स्कैन कराने में अब समझ लीजिए कि 10 घंटा बीत गया। 10 घंटा तक हम लोग खड़े रह गए, घूमते बगुआते रह गए पीएमसीएच में, कोई सुनने वाला नहीं। थोड़ा टाइट बोल दिया जाता तो एकदम टाइट हो जाता, तब मार करने के लिए। वो तो हम लोग थोड़ा समझदार हैं कि हम लोग कंट्रोल कर रहे थे कि भाई मार करने से तो कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, इलाज करा दो, तुमको जब समय आएगा तो हम बताएंगे। अब इलाज करवाने आए, चुपचाप इलाज करा के निकलते हैं, तो चुपचाप इलाज करा के निकाले, चुपके से वीडियो बनाए, जो हम वीडियो डाले थे पीएमसीएच का, आपको दिखाने का काम किया, सब लोग देखा था, पूरा बिहार देखा था। तो मेरे कहने का मतलब है, पीएमसीएच की व्यवस्था अभी खराब नहीं है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है तो ये अभी खराब नहीं है, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है तब भी वही हाल था। मतलब कि सरकार को कोस करके, मंत्री को कोस करके हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो सिस्टम खराब है, उस सिस्टम को बदलना होगा। वो जो बैनर लगा हुआ है कि कैमरा फोन नॉट अलाउड, उसको फाड़ के फेंकना होगा। तो इसका लीगल क्या है, कोर्ट में केस करना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में एक परिवाद दायर करना होगा। एक अपील जब हम दायर करेंगे तो हाई कोर्ट निर्देश करेगा ना, अगर आपके यहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, अगर आपके यहाँ गड़बड़ सड़बड़ है तो उसका जांच होना चाहिए। और भाई मेरे सबसे बड़का चीज है कि चौथा स्तंभ खाली कहने भर और उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। आप अस्पताल में, और भी बिहार के अस्पताल हैं, वहाँ पत्रकार जाते हैं, अनियमितता को दिखाते हैं, जरूरत पड़ने पर बाइट लेते हैं वहाँ के पदाधिकारियों का। अच्छा भैया, अभी 2 दिन पहले फिर आरा के कुछ लोग थे, मारा गया है। वो लोग चिल्ला के हम देख रहे थे कि बता रहे कि हमको गार्ड ने पीटा, यहाँ के लोग पीटे। तो ये हॉस्पिटल है कि गुंडों की अड्डा है? सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा चीज है कि रोज वहाँ लोग पिटाते हैं। आप वहाँ उस गेट पर जाकर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा, हर 2 घंटा 4 घंटा पर एक आदमी पीड़ित परिवार आपको मिल जाएगा जो कि हमको मारा है, लोग पीटा, लोग गाली दिया है। तो सबसे बड़ा चीज, आज आप गंगा न्यूज वाले हैं ना, आप गंगा न्यूज वाले चले जाइए ना, आप भाई वो लोगो देखते आप परवार कर देगा सब, लोगो देखते आपको दौड़ा देगा सब। आखिर तो भैया उसके अंदर चल क्या रहा है, आखिर सच्चाई क्या है? वहाँ गेट पे भी लगाया है कि वीडियो बनाना, मतलब अंदर में क्या हो रहा है, क्यों वीडियो बनाना मना है? तो वही तो मेरा सवाल है। आप में क्या ऐसा बड़का चोरी कर रहे हैं, क्या कांड कर रहे हैं कि आपको वीडियो से डर है? क्या दिक्कत? ये तो होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं इस पर युवाओं को एक होना चाहिए, पत्रकार संघ को एक होना चाहिए और संयुक्त रूप से मिल करके, देखिए गलत को छोड़ देना, केवल एक बार खोद देना और चुप बैठ देना, ये उपाय नहीं है, ये समाधान नहीं है। सबको एक होकर के और हाईकोर्ट में एक पटिशन दायर करना होगा और तब जाकर के उनको औकात में लाया जा सकता है, क्योंकि वह वहां का दोषी कोई मंत्री और कोई पार्टी नहीं है। आज भाजपा सरकार में तो भाजपा दोषी हो गया जी? नहीं, भाजपा दोषी नहीं है। कल आरजेडी सरकार थी तो आरजेडी दोषी हो गया। आरजेडी दोषी नहीं है, न पार्टी दोषी है, न कोई पार्टी का मंत्री दोषी है। दोषी कोई है तो हम और आप दोषी हैं कि सिस्टम के खिलाफ जम के लड़ नहीं रहे। अगर किसी के साथ इसके पहले एक और पत्रकार पिटाया था, तो क्या जब प्रशांत राय पिटा है, प्रशांत राय पर हमला हुआ, तो क्या पूरा बिहार का पत्रकार एक हुआ? नहीं हुआ। पूरा डिजिटल मीडिया का पत्रकार एक हुआ? नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ के आदर्श पर हमला हुआ, पूरा पत्रकार एक हुआ? नहीं हुआ। पूरा क्रिएटर एक हुआ? नहीं हुआ। तो भैया मेरे, आप में एकता घंटा है ये नहीं है। आप दोष लगाइएगा मंगल पांडे को, आप दोष लगाइएगा तेजस्वी को, आप दोष लगाइएगा आरजेडी और भाजपा को, कुछ आरोप लगाने से नहीं होगा। लड़ना है तो मर्द जैसा आइए लड़िए, और निकेत रंजन आपका साथ देने को तैयार है। सबको लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमारा न अगले आनका मड़वा बड़ बात, अपना मड़वा माथा पर हाथ, वो वाला बात नहीं। अपना पर पड़ा तो लड़ाई होना चाहिए और दूसरे के प्रति पड़ा तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलत है, हम गलत बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे। अगर गलत है, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार उस समय जब पिटाया था, सारा पत्रकार, सारा क्रिएटर, सारा रिपोर्टर अगर एक हो जाता ना,
था, आज ये मनीष कश्यप गए थे ना, किसी का औकात नहीं था कि टच कर देता, छू देता या पूछ देता, कुछ बोल देता। बिल्कुल। अच्छा भैया, सच्चाई जानने का आपने प्रयास किया, क्या मनीष कश्यप से मिलने पहुंचे, जाने की आखिर सच्चाई क्या? क्योंकि आज अभी तक सिर्फ ये मीडिया में चल रहा है कि मारा गया, लेकिन वहां इतना सीसी कैमरा है, फुटेज है, मोबाइल हर कोई के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो बन जाता है। देखिए, इसमें कुछ बोलना भी उचित नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिसके साथ घटना हुआ है वो कुछ अभी नहीं बोल रहा है, जो घटना किया है वो कुछ नहीं बोल रहा है। पीएमसीएच में अगर जाकर अभद्रता किए हैं मनीष कश्यप, तो इन पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, या इनको मारा गया तो इन्होंने अभी एफआईआर नहीं किया, तो इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देना पार्टिकुलर ये गलत है। लेकिन चल तो रहा है ना, जो चले भाई, मीडिया को क्या काम है? मीडिया वाले तो कुछ भी चला देते हैं। मीडिया को क्या, आज इंटरनेशनल चैनल वाले जाके देखिए ना क्या क्या चला दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई लगा, अरे भाई, जो पैर नहीं है, सर नहीं है, वो न्यूज सब चला रहे हैं, तो उनका चर्चा छोड़िए, हम बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो फैक्ट वाली बात है, जब तक कोई फैक्ट निकल के सामने नहीं आता है, आप दीवार में माथा नहीं लड़ा लीजिएगा मर्दे। बिल्कुल सही बात। दीवार में माथा नहीं लड़ाएंगे, पहले फैक्ट निकल के आए। फलानवा तो कहे कि हमारे संगे काका हुआ, चिलानवा तो कहे कि हम काका किए। सबसे पहले कहने से पहले तो भैया एफआईआर बनता है। अगर आपके साथ कुछ गलत किया गया है तो एफआईआर बनता है, चाहे जो भी हो। आफ्टर ऑल संविधान पर हम लोग को भरोसा करना चाहिए, न्यायालय पर हम लोग को भरोसा करना चाहिए। अगर आज न्यायालय के शरण में हम लोग नहीं जाते हैं, तो आने वाले टाइम में किसी के साथ कोई मारपीट करता रहेगा, पीटता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, मारता रहेगा, उसके साथ यही होता रहेगा और कोई नहीं डरेगा। अभी समय है, न्यायालय का शरण लें और उनको उनकी औकात दिखाएं, बिल्कुल, तब जाकर के आने वाले टाइम में किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बीजेपी के नेता हैं मनीष कश्यप। जब शुरुआती दौर में आप देखे थे, जब तमिलनाडु भी गए थे, यहाँ पे भी मनोज तिवारी आए, इलेक्शन जब लड़ रहे, उनको दिल्ली ले गए, भाजपा का सदस्य बने, सब नेता लोग बोलने लगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भी नेता कोई सामने नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, कुछ संज्ञान नहीं लिया, ना एक ट्वीट किया गया। आखिर क्यों? किस चीज पर संज्ञान लिया जाता है? किस चीज पर संज्ञान लिया जाता है? मारपीट, मुंह देख के मारपीट हुआ है, आपका सबूत है? आपके पास है? आपके पास सबूत नहीं, मेरे पास कहाँ सबूत है? जब तक सबूत क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है, एफआईआर होता है। हम आपको अभी माइक छीन छान ले, आपका पैसा वैसा छीन छान ले, तो आपको न्याय मिल जाएगा कहीं जाने से? आप जाके एक आवेदन दीजिएगा ना थाना में कि हमारा संग ऐसा गलती हुआ है, तब हम चाहे कोई भी आपका साथ देगा। तो मान लेते हैं कि आपके कहने का जायज मतलब जायज है, लेकिन आपका सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे भी है, इसलिए रखना जायज बनता है। अच्छा ठीक है, रखना जायज बनता है। तो मंगल पांडे हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसको कब पता चलेगा? सोशल मीडिया का हर खबर सही नहीं होता है। सोशल मीडिया पर आज लोग कहता है कि आग लगल, कल कहते हैं ना घूर नू ढन कवले रनिया। तो इस सब बात भरोसा तो थोड़ा करेगा, भरोसा करता है लोग डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट अगर कोई वायरल हुआ रहता, एफआईआर को भी वायरल हुआ रहता, तब लोग समझता है कि सच में ऐसा कोई घटना हुआ है। अच्छा, मंगल पांडे ही जाके कौन सी पे कार्रवाई कर दे? किस पे कार्रवाई कर दे? अपने मन जाके अपने किसी कर्मचारी पर नहीं ना कार्रवाई कर देंगे। हाँ, उनके किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर आप आवेदन देते हैं, क्लेम करते हैं, तो उस पर जांच कमेटी बनेगी और दोषियों पर कार्रवाई होती है। गुप्तेश्वर पांडे जी बताते हैं कि AK-47 लेके घुसा था। वो बाबा तो कटाक्ष किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कटाक्ष किए हैं, वो अपनी जगह पे जायज है, गलत नहीं है। बाबा का सवाल एकदम जायज है, उसका समर्थन हम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि डॉक्टरों का सम्मानित करना, गोल्ड मेडल मिला भाई, वो तो है। उस गोल्ड मेडल क्या होना चाहिए? पीएमसीएच कैंपस के बाहर होते डॉक्टर लोग, तो उनका इलाज पब्लिक कर देता। वो क्या लोगों का इलाज करेंगे? उनका इलाज पब्लिक कर देता। लेकिन भैया कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ होता है कुछ भी अनहोनी। तो आप देखे होंगे, बंगाल की एक लेडीज डॉक्टर थी, उसके लिए पूरे भारत में लोग कैंडी मार्च निकाला, लोग रोड पे उतरे। हम लोग बिल्कुल, हम लोग चंपारण में, पटना में हम लोग कितना वीडियो बनाए, कितना इंटरव्यू दिए हैं, उनके लिए आंदोलन तक किए हैं। ये कैंडल मार्च तक निकालने का काम किया हम लोग, बैनर ले लेके हाथ में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गलत वहां होता है, ये फैक्ट है। लेकिन बात यहाँ पर है कि गलत का सुधार होगा कैसे? बिल्कुल, कौन करेगा सुधार? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान मानते हैं, दूसरा डॉक्टर भगवान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहन बता रहे, एक दो न्यूज में हम देख रहे हैं कि बहन बोलने पे मनीष कश्यप को मतलब बाहर के गुंडे मारे, शायद डॉक्टर नहीं, एक विशाल राय है, उनके दोस्त ऐसा बोले
न्यूज पे भी हम देखे। क्या विशाल राय बोले? हाँ, विशाल राय बोले हैं। न्यूज पे बोले हैं? हाँ, न्यूज प्रिंसिपल न्यूज पे। अच्छा अच्छा, हाँ। कि बाहर का गुंडा आके उसको मारा। हाँ, डॉक्टर नहीं तो ये तो डॉक्टर नहीं मारा है? नहीं, बड़ा- वो बोले हैं। ये तो बड़ा बात आप बता रहे हैं कि हाँ। डॉक्टर नहीं मारा, तब से लेकर के अब तक डॉक्टरों को गाली दिया जा रहा है, हाँ। डॉक्टरों को बोला जा रहा है। बिल्कुल। ये तो बड़ा बात आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने नहीं मारा है, बाहर का गुंडा ने मारा है। हाँ, वो- तो बाहरी गुंडा ने मारा है तो तब तो और एफआईआर करना जायज बनता है कि उन सब पे एफआईआर हो, हाँ। ताकि ये चीज जानकारी लोगों तक पहुंचे हाँ, कि ये मतलब जो है सो कि बाहरी गुंडों ने मारा है, डॉक्टर ने। तो फ्री में डॉक्टर को लोग बदनाम कर रहा है, हालांकि वहां पे मारपीट होती है, हाँ। डॉक्टरों के द्वारा मारपीट नहीं होती है, नहीं। गार्ड के द्वारा मारपीट हाँ, किया जाता है, बिल्कुल। स्टाफ के द्वारा मारपीट किया लेकिन जाता यहाँ पे तो डॉक्टर का नाम आ रहा है ना, हर मीडिया में चल रहा है है। डॉक्टर। मीडिया वाले डॉक्टर का नाम चला रहे हैं। अभी आपने कहा कि विशाल राय बोल रहे हैं कि क्या बोलते हाँ, हैं, बाहर बाहर के के लोगों ने आकर हाँ, मारा, हाँ, डॉक्टर ने नहीं मारा। बिल्कुल। तो क्या कहानी है मर्दे, आके कोई बताएगा तब तो ना सही जानकारी मिलेगा। बिल्कुल, सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं। तो मिले तब क्या- तो क्या हुआ है? तब तो कोई स्टैंड लेना। बिल्कुल। चलते चलते क्या कुछ कहेंगे भैया, या मनीष कश्यप से मिलने जाएंगे अभी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम तो नहीं थे यहाँ पे, इसलिए नहीं मुलाकात वगैरह हुआ है, लेकिन जैसे हम पहुंचेंगे काहे नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी दुख की घड़ी में सबको साथ देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मतभेद होता है, हाँ, हाँ, हाँ। मतभेद होना चाहिए, बिल्कुल। मनभेद नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे 200 करोड़ का घोटाला करके लोग, साथ भ्रष्टाचार करके लोग एक दूसरे के बेटी बहन के शादी में आजान प्रजान होता रहता है, आना जाना होता रहता है। हमारा कोई जाति दुश्मनी थोड़े है कोई, सबको शुभकामनाएं, सब लोग आगे बढ़े, अपना अपना तरीका से लोग काम करता है। वो अपना तरीका से काम कर रहे हैं, हम अपना तरीका से काम करें, वो भी अपना सेवा कर रहे हैं, हम भी अपना हिसाब से सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अलग चीज है, कोई मतभेद मनभेद वाला कोई ऐसा बात नहीं है। मतभेद तो शुरू से होता रहता है, वो चलता रहता है, वाला दिक्कत नहीं है। हमारा शुभकामना है कि जल्दी से स्वस्थ हो और फिर से लड़ाई लड़े और आए और पहले वाला मनीष बन कर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, जो कि तमाम खबर चल रहा है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा मारा गया, लेकिन कुछ और सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक मनीष कश्यप नहीं आते हैं, बताते हैं, एफआईआर होता है, क्या कुछ हुआ है उनके साथ, अभी तक कुछ कहा नहीं जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा खबर में, हम सच तक पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो धन्यवाद, नमस्कार।